भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक रस को लेकर आए हैं। आज हम पूरा रस को पूरा रसीले अंदाज में पढ़ेंगे और रस को सीखेंगे भी कि इसका प्रयोग कविता में किस प्रकार होता है और हमारे जीवन में भी रस का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। सभी को आज हम इस क्लास में पूरे रसीले अंदाज में सीखेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप फिर वही बात भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे देने होते नहीं हैं और सिर्फ सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके सामने एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते हैं। आज का वीडियो तो बहुत ही मज़ा देने वाला है। आज पूरा एंजॉय लेकर रस को पढ़ेंगे, यानी काव्य रस क्या होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं रस को। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आनंद होता है। जब हमें काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे मन में जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है वही रस है। फिर से समझिए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। जब हमें काव्य को पढ़ने या सुनने पर हमारे मन में जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है वही क्या है? वही रस है, वही काव्य रस है। इसे हम आधुनिक रस में लेकर जाते, जो रस को हम पीते हैं। आपके सामने दो रस है। आपके सामने ईख का रस है और दूसरा जो रस है वह क्या है? करेला का रस है। दोनों रस को आप एक का करके जब पीते हैं तो आपको दोनों रस पीने के बाद दोनों में अंतर लगता है। जब आप ईख का रस पीते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही मीठा लगता है। मन में मज़ा आ जाता है, क्या रस था, कितना मीठा था। वहीं आप करेले का रस पीते हैं तो तुरंत आपके मन में एक अलग भाव आता है। वो अलग भाव आता है, कितना खराब लगा, ऐसा आता है ना। तो वह भी एक रस है जिसे हम पीते हैं, पर ये जो रस है ये काव्य रस है। ये क्या है? काव्य रस है। यानी समझिए कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ न कुछ भाव उत्पन्न होते ही हैं। वही क्या है? रस है। उसी को हम क्या कहते हैं? तो काव्य रस कहते हैं। और काव्य रस का एक कविता में, एक काव्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि रस के आधार पर ही हम क्या करते हैं? काव्य का आनंद लेते हैं। आगे है, रस को ब्रह्मा का सहोदर भाई कहा जाता है। रस को ब्रह्मा का सहोदर भाई कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मा को पाने के बाद हमें जितनी खुशी मिलती है, ठीक उसी प्रकार काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। यानी जब हम ब्रह्मा को पा लेते हैं, ईश्वर को पा लेते हैं, ईश्वर की भक्ति पा लेते हैं, तो हमें जितनी खुशी मिलती है उसी प्रकार काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे अंदर में एक आनंद की अनुभूति होती है। वही क्या है? रस है। वही क्या है? रस है। चलिए, अब भी नहीं समझे तो हम और भी आसान शब्द में आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम रस को लेकर आए हैं। रस को इतना बेहतर तरीके से आपको सिखाएंगे, बिल्कुल आपकी तरह। जैसा आप सीखना चाहें वैसा ही हम सिखाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि रस आखिर होता क्या है और इसका कविता में क्या भूमिका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आसान शब्द में आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए, जब हम किसी गाना को सुनते हैं, चलिए एक गाना हमारे सामने लिखा हुआ है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे ही इस हम गीत को, देशभक्ति गीत को गाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में एक भाव का संचार होता है। कैसा संचार होता है? यहाँ देखिए, देश के प्रति प्रेम का भाव, शहीदों के प्रति प्रेम का भाव आया कि नहीं? अब स्वयं गाकर देखना ये गीत को गाना। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे हम गाना गाते हमारे मन में एक अलग संचार आता है, हमारे शरीर में कंपन हो जाता है।
ये कैसा कंपन है? यह कंपन है देश के प्रति प्रेम का भाव। और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीदों के प्रति प्रेम का भाव, दया का भाव, ऐसा आता है ना। तो देखिए इस गीत को जब हम पढ़े तो हमारे मन में एक संचार आया। क्या आया? संचार आया। वही क्या है? रस है। हमारे मन में किसी भी कविता को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में जिस प्रकार का भाव आता है वही क्या है? रस है। इस देशभक्ति गीत को जैसे ही हम गाए तो हमारे मन में देशभक्ति का भाव जागृत हो गया, देश के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो गया, शहीदों के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो गया। अरे वही रस है, वही क्या है? रस है ना। आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरण लेते हैं। आपको रस को समझाने का कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते एक और उदाहरण लेते हैं। आगे देखिए और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब यहाँ देखिए अभी होली का त्यौहार भी आ गया है, तो होली से ही उदाहरण ले लिए हैं। क्या है? होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। जैसे ही इस गीत को हम गाते हैं तो हमारे मन में खुशी का संचार आता है। क्या आता है? खुशी का संचार आता है। अभी हम देशभक्ति गीत गाए तो उसमें हमारे मन में शहीदों के प्रति प्रेम का भाव, दया का भाव आया, देश के प्रति प्रेम का भाव आया। लेकिन जैसे इस गीत को गाए, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, कैसा लग रहा है? एकदम लग रहा है खुशी का भाव। इसमें एक अलग भाव आ गया। जैसे गाना चेंज हुआ वैसे क्या हुआ? भाव ही चेंज हो गया। यही भाव क्या है? यही भाव रस है। यही भाव क्या है? तो यही भाव रस है। कविता में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? कविता में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो कविता, हाँ, लेकिन कविता का अर्थ भी जानना चाहिए। कविता का जब तक हम अर्थ नहीं जान पाएंगे तब तक हम कविता का भाव भी नहीं जान पाएंगे। किसी भी कविता को हम पढ़ते हैं तो उस कविता का अर्थ जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि कविता का भाव क्या है। यहाँ होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, यहाँ हम समझ रहे हैं। यहाँ क्या करें हम यहाँ समझ रहे हैं। जैसे हम समझ रहे हैं हमारे अंदर खुशी का भाव आ रहा है। क्या आ रहा है? खुशी का भाव आ रहा है। नीचे देखिए एक और उदाहरण है। चलिए इस गीत को भी गाते हैं। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। अब यहाँ जैसे ही इस गीत को हम गाते हैं तो हमारे मन में एक संचार आता है। कैसा कैसा होता है? तो दुखी या तड़प की भाव आती है, वियोग का भाव आता है। ये किसके साथ होता है? तो यह प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा हुआ ये मामला है भैया। प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा हुआ मामला है भैया। जब प्रेमी प्रेमिका में ऐसा होता है कि किसी को प्रेमिका प्रेमी को छोड़कर किसी और के साथ चले जाती है, या किसी प्रेमिका का विवाह किसी और के साथ हो जाता है, तो ऐसे में ये गाना लाजिब है, ये गाना आना ही है ना। तो इस गाना को जैसे हम सुनते हैं तो हमारे मन में भी एक तड़प आती है, अपनी प्रेमिका के प्रति एक तड़प आती है। और वह तड़प होती है दुखी का भाव या वियोग का भाव। कैसा भाव? वियोग का भाव। हमारे मन में एक रति आती है, वियोग की रति आती है, वो भाव है। हम आपको सॉन्ग के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप रस को समझिए। जिस प्रकार आप गाना सुनते हैं, गाना जैसे देशभक्ति गाना सुनते हैं तो देशभक्ति का भाव आ जाता है ना। कोई खुशी त्यौहार का गाना सुनते हैं, हमारे मन में त्यौहार का भाव आ जाता है। उसी प्रकार किसी गम वाला गाना को सुनते हैं तो हमारे मन में गम का भाव आ जाता है। ये बदलता है। ये क्या होता है? बदलता है। और ये कब होता है? जब हम उसका अर्थ भी समझते हैं, जब हम उसका अर्थ भी समझते हैं। अब आपके सामने सूरदास, तुलसीदास, है ना, रीतिकालीन कवि का कविता आ जाएगा, अब आपको ये अर्थ पता ही नहीं रहेगा, तो कविता का भाव क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। कैसा गीत है, इसमें किस प्रकार का भाव है, देशभक्ति का भाव है
है ना, या कैसा भाव है, वो तभी पता चलेगा जब आप उसका अर्थ जानिएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप भाव को समझिए, अपने मन की भाव को समझिए, अपने मन की भाव को समझिए। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह सुबह जब भक्ति गाना आपको सुनाई देता है तो आपके मन में भी भक्ति का भाव जागृत होता है। विवाह के समय होता है, विवाह के समय जब विवाह के गाने बजते हैं, अरे जिसका विवाह हो गया उसका, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके मन में भी एक संचार आता है कि मेरा भी विवाह होगा, इसी टाइप का गाना बजेगा। उसके मन में भी अपनी प्रेमिका के प्रति उस भाव वो आता है ना, प्रेम का भाव कि मेरा भी। तो ये होता ही है, जैसा आप गीत सुनिएगा वैसा ही भाव का संचार आपके मन में होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अभी हम आपको आसान शब्द, आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे समझिएगा कि ये भाव क्या होता है, रस क्या होता है। भाव, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो वही रस है, वही क्या है, रस है, और कुछ भी नहीं है। आप समझ जाइएगा तो आपको भाव पता चल जाएगा, और नहीं समझिएगा तो आपको भाव पता ही नहीं चलेगा। तो समझना भी पड़ेगा। यानी जब आप किसी काव्य को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो कौन सा भाव है, कौन सा रस है, वो कभी नहीं आप बता पाएंगे। वर्तमान में जितने भी कविताएं आती हैं उसमें हमें एक दिक्कतें नहीं होती कि उसका भाषा इतना आसान होता है, क्योंकि हिंदी से ही जुड़ा हुआ होता है। तो हिंदी भाषा हमें समझ में जल्दी आती है, जिसके कारण हम भाव तुरंत जान लेते हैं। जबकि आप आदि काल में चले जाइए, रीति काल में चले जाइए, भक्ति काल में चले जाइए, उस समय जो भाषा थी वो हिंदी तो थी, परंतु जिस खड़ी बोली हिंदी का हम बात करते हैं वह खड़ी बोली हिंदी नहीं थी, जिसके कारण ब्रज भाषा, अवधी भाषा की जो कविताएं होती थी वे हमें समझ में नहीं आती थी। यही कारण है कि उसमें किस प्रकार का भाव है इसका पता भी नहीं चल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम रस को पढ़ रहे थे, अब हम रस के अंगों को देखेंगे। कितने अंग हैं रस के तत्व या अंग? रस के तत्व या अंग, पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी या व्याभिचारी भाव। ध्यान देना, पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी या व्याभिचारी भाव। ये चार अंग हैं रस के। रस के कितने अंग हैं? चार। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये चार अंग हैं, चार तत्व हैं। किसके? तो काव्य रस के। कितने तत्व हैं? तो चार तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है स्थायी भाव, क्योंकि रस में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका स्थायी भाव का ही होता है, और इसी को हमें ज़्यादा अच्छा से पढ़ लेना, क्योंकि स्थायी भाव से ही हम पता कर पाते हैं कि इसमें, इस कविता में कौन सा रस है। यानी अस्थाई भाव सबसे महत्वपूर्ण है। रस अगर आप पढ़ रहे हैं, काव्य रस पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए काव्य रस में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है अस्थाई भाव है। इसे आप अच्छा से पढ़ लेना। क्या है? अस्थाई भाव हमारी हृदय में, अस्थाई भाव हमारी हृदय में सोई हुई अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है? तो सोई हुई अवस्था में रहती है तथा परिस्थिति के अनुकूल जागृत होती है। अस्थाई भाव जो होती है वो हमारे हृदय में सोई हुई अवस्था में रहती है, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल क्या होती है? जागृत होती है। जिस प्रकार की घटना हमारे सामने घटित होती है या होती है, उसी के अनुरूप अस्थाई भाव भी जागृत होती है। समझ में आया? फिर से समझिए। यानी अस्थाई भाव जो होती है हमारे हृदय में क्या होती है? सोई अवस्था में रहती है, और परिस्थिति के अनुकूल, यानी जिस परिस्थिति में हम होते हैं उसी के अनुकूल क्या होती है? वो जागृत होती है। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, चले हमारे अभी हम कुछ नहीं है, अगर अभी हम देशभक्ति गाना प्रारंभ किए तो हमारे मन से देशभक्ति का भाव जागृत होना प्रारंभ हो गया। तो वो था सोई हुई अवस्था में पहले था, जैसे ही गाना शुरू किए वो जागृत हो गया। तो वही क्या है? अस्थाई भाव है।
ये हमारे हृदय में है। जिस परिस्थिति में हम जाते हैं वैसा ही अस्थाई भाव हमारे मन से क्या होता है, जागृत होता है। जिससे यहाँ देखिए, एक मरा जानवर को देखने पर, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, तो आपके सामने किस प्रकार का आपके हृदय में भाव जागृत होगा? घृणा का भाव। कैसा भाव? घृणा का भाव। उसे ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे, ऐसा होता है ना। तो क्या ये आप घर से चले थे उसी समय आप चले थे कि हमको घृणा का भाव रखना? नहीं, ये हमारे हृदय में सोई अवस्था में थी। जैसे हम मरे हुए जानवर को देखे, ये जागृत हो गई। और जानवर को देखने के बाद एक कैसा एकदम आता है ना, आप जानवर को देखते तो आपको किस प्रकार का फीलिंग होता है, उस महसूस को समझिए, उस घृणा को समझिए। तो ये होता है जब हम मरा हुआ जानवर को देखते हैं। तो ये घृणा का भाव क्या हम पहले से लेकर चले थे? नहीं, परिस्थिति के अनुकूल जैसे ही मरे हुए जानवर को हम देखे तैसे हमारे हृदय से निकला। पहले तो सोई व्यवस्था में थी, जैसे जानवर को देखे तैसे हमारे हृदय से जागृत हो गई। यही है घृणा की भाव। तो ये हमारे हृदय की अस्थाई भाव है। क्या है? अस्थाई भाव है। और उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ और उदाहरण है, मान लीजिए देशभक्ति फिल्म देखने पर या देशभक्ति गाना सुनने पर कैसा भाव जागृत होता है? उत्साह का भाव जागृत होता है। कैसा भाव जागृत होता है? उत्साह का। जब आप देशभक्ति फिल्म को देखते हैं, बॉर्डर को देखिएगा, तो आपके मन में उत्साह आएगा कि हम भी क्या बनेंगे, हम भी सेना बनेंगे और देश के लिए शहीद होंगे, देश की रक्षा करेंगे, ऐसा आपके मन में आता है। अब जब किसी देशभक्ति फिल्म को देखिएगा या देशभक्ति गीत को सुनिएगा, जब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस के पर जब देशभक्ति के गीत जब लगाए जाते हैं, है ना, जब साउंड में उसको बजाया जाता है, तो कैसा भाव होता है? जब उस गाने को सुनते हैं तो हमारे मन में एक देशभक्ति के भाव, उत्साह की भाव जागृत होती है कि हम भी अब देश के लिए कुछ करेंगे। हमारे जवानों ने, हमारे वीरों ने हमारे देश के लिए शहीद हो गए, हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। इस प्रकार का भाव जागृत हो जाता है जैसे ही हम देशभक्ति फिल्म देखते हैं या देशभक्ति गाना सुनते हैं। होता है ना? निश्चित होता है। आगे देखिए, सर्प देखने पर, चलिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई सर्प दिख गया, पूरा विषैला सर्प, कैसा भाव जागृत होता है? भय। भय का भाव जागृत होता है ना। कैसा भाव जागृत होता है? तो भय का भाव जागृत होता है। चलिए इसको और उदाहरण लेते हैं। आप 4-5 लोग बैठे हुए, कोई भूत का कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया, बोला हम वहाँ भूत देखे थे, भूत जल रहा था, वाइट वाइट साड़ी में था, ऐसे लोग डराते हैं। जब इस तरह का भूत का कहानी जब सुनते हैं तो आपके मन में भय का संचार होता है। क्या ये आप पहले सोचे थे? नहीं, परिस्थिति के अनुकूल ऐसा होता है ना। आप जा रहे रास्ते में, अचानक अगर आपको सर्प दिख जाए, बिच्छू दिख जाए और आपके सामने से गुजर जाए, तब आपको कैसा लगा? और भी भय लगा, अरे बच गए, अभी काट देता, ऐसा होता है ना। तो यह है भय का भाव। ये भी क्या हुआ? परिस्थिति के अनुकूल, यानी जैसे हम सर्प को देखे तैसे हमारे मन में क्या आया? भय का भाव जागृत हो गया। आगे देखिए, प्रेम कहानी देखने पर, जिसे बोलते हैं लव स्टोरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव स्टोरी। यानी प्रेम कहानी फिल्म देखने पर क्या होता है? हमारे मन में रति का भाव जागृत होता है। रति जो है वो प्रेम से जुड़ा हुआ है ना। कैसा भाव जागृत होता है? तो रति का भाव जागृत होता है। और हमारे मन में क्या होता है? तो कोई अगर कोई प्रेमिका फिल्म देख रही है तो उसके मन में उसका प्रेमी आता है, और कोई प्रेमी फिल्म को देख रहा है तो उसके मन में कोई प्रेमिका आती है। तो ऐसा ही होता है, जब प्रेम कहानी देखेगा, लव स्टोरी फिल्म को देखेगा तो रति का भाव जागृत हो जाएगा, और आप उस फिल्म को देखते देखते आप अपने ख्यालों में खो जाएंगे। कहाँ खो जाएंगे? तो अपने ख्यालों में खो जाएंगे, प्रेम के ख्यालों में। ऐसा होता है ना, एकदम होता है। यही सब क्या है? कि अलग अलग भाव है। हम देखिए आपको एकदम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए ये सारे भाव जो है, घृणा के भाव, उत्साह का भाव, भय का भाव, रति का भाव, ये पहले हमारे हृदय में क्या था? तो सोई अवस्था में था। जैसे ही जिस परिस्थिति में गए वैसा हो गया। मरा हुआ जानवर देखे तो घृणा हो गया, देशभक्ति फिल्म देखे, देशभक्ति गीत सुने तो उत्साह का भाव आया, सर्प देखे तो डर गए, भय का भाव जागृत हो गया, और प्रेम फिल्म कहानी वाला फिल्म देखे तो कैसा हुआ? तो हमारे मन में प्रेम का भाव जागृत हो गया, रति का भाव जागृत हो गया। हमारे मन में प्रेमिका, जो प्रेमी देख रहे प्रेमिका का भाव, और कोई प्रेमिका देख रहे उसको, उसके मन में प्रेमी आ गया और उसी ख्यालों में खो गई। तो या फिर प्रेमी
भी अपनी प्रेमिका के ख्यालों में खो गया। तो ये सारे भाव परिस्थिति के अनुकूल होता है। हमें उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बोले थे आज हम रस को पढ़ेंगे, पूरे रसीले अंदाज में पढ़ेंगे। ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पूरे रसीला अंदाज में आपको पढ़ाने के लिए आए हैं और आपको बहुत ही इंजॉय भी आ रहा होगा, क्या रस पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो बातें हो गई रस के बारे में समझने के लिए। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जिससे परीक्षा में सवाल आते हैं उसको भी देख लेना बहुत ही जरूरी है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट होगा, अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हम आपके सामने एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ आपको हिंदी साहित्य से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं। वीडियो क्लास के साथ साथ MCQ भी यहाँ कराया जा रहा है, और ख़ासकर जो झारखंड PGT वाले हैं उनके लिए यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है, और वह भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। PDF नोट्स भी हम फ्री में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की कुल संख्या कितनी बताई थी? 49 बताई थी। कितनी? 49। जिसमें से अस्थाई भाव कितने हैं? तो 8। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भावों की कुल संख्या 49 बताए, जिसमें से जो अस्थाई भाव हैं 8 हैं। आगे देखिए, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9 है। याद रखना, अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। इसे याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएगा। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की कुल संख्या कितनी बताई? तो 49। दोनों याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको रस पढ़ा रहे हैं, रस का एंजॉय भी आपको लग रहा होगा, और साथ ही साथ उन चीज़ों को भी पढ़िए जिससे परीक्षा में प्रश्न आता है। तो दोनों याद हो गया। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की कुल संख्या कितनी बताई? 49। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? तो 9। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम अस्थाई भाव को पढ़ लिए, अब विभाव को पढ़ते हैं। एकदम आसान शब्दों में हम समझाने का प्रयास किए हैं, कोई भी किताबी भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं, ताकि आपको समझ में ना आवे। यहाँ देखिए क्या है, विभाव क्या है? जिसके कारण हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, वही विभाव है। यानी जिसके कारण हमारे हृदय में जो रस की उत्पत्ति होती है, यानी हमारे हृदय में रस की उत्पत्ति का जो कारण होता है, वही क्या है? विभाव है। हमारे हृदय में रस की उत्पत्ति का जो कारण होता है, वही क्या है? वही विभाव है। विभाव के भी 2 प्रकार हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 प्रकार हैं, विषय और आश्रय। विषय और आश्रय यहाँ आपको हम समझाएंगे सब एक करके। आश्रय, आश्रय क्या है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय कहलाता है। यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। आलंबन, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है, यानी जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है वह क्या? आलंबन हुआ। और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाया? आश्रय कहलाया। और उद्दीपन, यानी हमारे मन में भाव उत्पन्न करने के लिए जो सहायक के तौर पर कार्य करता है वो क्या है? तो उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन है। फिर से समझिए, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, अगर हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ तो हम क्या हुए? आश्रय हो गए। और जिस कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ वह आलंबन। और जो सहायक है, यानी हमारे मन में भाव उत्पन्न करने के लिए जो सहायक तौर पर कार्य कर रहा है वह उद्दीपन है। देखिए उदाहरण से समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पुष्प वाटिका में सीता को देखकर राम के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुए। पुष्प वाटिका में सीता को देखकर राम के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुए। तो पुष्प वाटिका क्या है? उद्दीपन है। ये सिर्फ सहायक है। ये क्या है? सहायक है। अब देखिए आलंबम क्या बोले थे? जिसके कारण। तो राम के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ किसके कारण? तो सीता के कारण। यानी सीता को अगर वो नहीं देखते तो उनके मन में भाव उत्पन्न नहीं होता। तो सीता क्या हो गई? आलंबन हो गई। और राम, जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ
तो सीता को देखकर किनके मन में भाव उत्पन्न हुआ? अरे राम के मन में भाव उत्पन्न हुआ। तो राम क्या हुए? तो राम क्या हो गए? आश्रय हो गए। क्या हो गए? आश्रय हो गए। देखिए बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम आसान शब्दों में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। आश्रय जिसके मन में उत्पन्न हुआ, आलंबन जिसके कारण हुआ, और उद्दीपन जो सहायक तौर पर कार्य किया। यहाँ पुष्प वाटिका क्या है? तो राम के लिए सहायक है, क्योंकि वहाँ पर वो गए हुए थे फूल तोड़ने। वहाँ किसको देखे? सीता को देखे। तो सीता को देखते ही राम के मन में क्या हुआ? प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। तो सीता कारण बनी और जगह क्या था? सहायक जगह पुष्प वाटिका था। और किनके मन में भाव उत्पन्न हुआ? राम के मन में भाव उत्पन्न हुआ। तो राम क्या हुए? आश्रय हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भारती विजन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के अलावे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ जो कुछ मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है और संपूर्ण तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ कराई जा रही है। अतः आप भारतीय विजन क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। सामने है उसे क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब मैं वीडियो एक से बढ़कर एक लेकर आऊँ तो आपके सामने सबसे पहले चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुभाव को। हम अस्थाई भाव देखे है ना, अब अनुभाव को देखते हैं। अनुभाव क्या है? इसके अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं आती हैं। इसके अंतर्गत क्या आती है? तो आलंबन की चेष्टाएं आती है। अभी आलंबन आपको बताए थे ना, क्या बताए थे? बताइए। आलंबन जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है वही आलंबन होता है। तो जिसके अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं आती है, जैसे हंसना, मुस्काना, इशारा करना इत्यादि। अब यहाँ देखिए अनुभाव के कुछ भेद भी हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। कायिक, कायिक के संबंध शरीर से होता है, यानी शरीर के हरकतों द्वारा कोई व्यक्त भाव होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कायिक कहते हैं। शरीर के हरकतों द्वारा, जैसे इशारा करना, माथा हिलाना, शरीर की हरकत है ना, शरीर का हरकत हो रहा है, इशारा करना, माथा हिलाना, तो ये कायिक हो गया। क्या हो गया? ये कायिक के अंतर्गत आ गया। कायिक किसके अंतर्गत आता है? अनुभाव के अंतर्गत आता है। अब वाचिक देखिए, वाची वाचन यानी बोलना, बोलकर व्यक्त जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं? वाचिक कहते हैं। जैसे आई मिस यू, आई मिस यू। प्रेमी प्रेमिका कैसे बोलती है? आई लव यू। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों वाचिक है। क्या है? वाचिक यानी बोलकर हम भाव को उत्पन्न कर रहे हैं। फिर देखिए आहार्य, आहार्य यानी अलंकारों से व्यक्त भाव। कैसा भाव? अलंकारों से व्यक्त भाव। जब किसी अलंकार, किसी सौंदर्य को देखने के बाद हमारे मन में भाव आ जाता है, वह क्या कहलाता है? आहार्य। और एक है सात्विक। इन भावों पर हमारा वश नहीं चलता है। ये ऐसे भाव होते हैं जिस पर हमारा वश नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक बार फिर से पुनः देख लीजिए। इसके अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं आती है। आलंबन मतलब जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, तो हंसना, मुस्काना, इशारा करना इत्यादि। अब अनुभाव के भी 4 प्रकार हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। कायिक का संबंध शरीर से होता है, जब शारीरिक हरकतों द्वारा हमारे मन में भाव आता है, व्यक्त भाव, जैसे इशारा किए या फिर माथा हिलाएं, है ना, उसे क्या कहते हैं? तो कायिक। वाचिक के अंतर्गत, वाचिक अनुभाव किसे कहेंगे? बोलकर व्यक्त भाव, जैसे आई मिस यू, आई हेट यू, आई लव यू। ये क्या है? ये वाचिक हो गया। आहार्य अलंकारों से व्यक्त भाव, कुछ सुंदर चीज को देखकर हमारे मन में भाव आ जाता है। और सात्विक, ये सात्विक ऐसा है जिस पर हमारा वश नहीं चलता है। अब हम रस के अंतिम अंग, अंतिम तत्व को देखते हैं। संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भाव। हमारे मन में जो भाव संचरण करते हैं वही क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। हमारे मन में संचरण करते हैं, जैसे निर्वेद, शंका, आलस्य, ये सारे भाव क्या हमारे मन में संचरण करते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, खाना खाएं तो एक भाव उत्पन्न होता है आलस्य टाइप का, अरे सो जाते हैं, बहुत आलस्य लग रहा है, ऐसा होता है ना। शंका, शंका होता है ना किसी चीज पर, कभी कभी किसी पर शक होता है, शंका होने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी भाव है। निर्वेद, नकारात्मक भाव, समझ रहे ना। अब यहाँ देखिए संचारी, भरत मुनि ने संचारी भावों की कुल संख्या कितनी बताई है? तो 33 बताई है। कितनी?
33 बताई है किसने? तो भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि में। संचारी भाव क्या है? तो मन में जो भाव संचरण करता रहता है, जैसे आलस्य का भाव, शंका का भाव, निर्वेद का भाव, ये सभी क्या होते हैं? हमारे मन में संचरण करते रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि भरत मुनि ने संचारी भावों की कुल संख्या कितनी बताई? तो 33, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख रहे थे रस के जितने भी अंग हैं, हम अस्थाई भाव को देखें, विभाव को देखें, अनुभाव को देखें और संचारी या व्याभिचारी भाव को देखें। अब आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और आगे क्या पढ़ते हैं? तो रस के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? रस के प्रकार को पढ़ते हैं। रस के कुल 11 भेद हैं। रस के कितने प्रकार हैं? तो कुल 11 प्रकार हैं या 11 भेद हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या है? तो रति है, यानी प्रेम है। क्या है? प्रेम है। अब श्रृंगार रस में भी देखिए 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। इसको समझिएगा। सबसे पहले समझिए श्रृंगार रस। अपने प्रिय के संबंध में, अपने प्रिय के संबंध में मन में जो उत्पन्न प्रेम भाव होता है वही श्रृंगार है। अब श्रृंगार जो रस है ये 2 प्रकार के होता है। इसमें जो अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है या प्रेम। याद रखना, परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति है या प्रेम है। यहाँ देखिए श्रृंगार जो होता है 2 प्रकार के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में जब प्रेमी, हम समझाते हैं, जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनके मन में जिस प्रकार का प्रेम उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का रति उत्पन्न होता है मिलने के बाद। ध्यान देना, संयोग का मतलब होता है मिलना। मिलने के बाद अगर इस प्रकार का भाव होता है या फिर एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता है और प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में सोचती है, तो वहाँ क्या होता है? संयोग होता है। जब प्रेमी प्रेमिका मिलने के बाद उनके मन में जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। समझ में आया? जैसे में किसी का विवाह होता है, विवाह के समय क्या होता है? विवाह के समय मिलने के लिए, है ना, ऐसा होता है, मिलने के लिए दोनों में बेताबी होती है। वो एक प्रकार का क्या है? तो संयोग है। क्या है? संयोग, उसे श्रृंगार कहेंगे, क्योंकि दोनों में जो पीड़ापन है, जो बेताबी है, वो मिलने के लिए हो रही है। जो प्रेम है वो मिलने के लिए है, दोनों बेताब ही मिलने के लिए, उसे संयोग कहेंगे। जैसे यहाँ है राम को रूप निहारती जानकी, है ना, कंगन के नग की पर छाही, यानी यहाँ राम के रूप को, यानी प्रभु श्री राम के रूप को निहार रही है। कौन? जानकी यानी सीता, माता सीता। तो जब प्रभु श्री राम को माता सीता देखती हैं, तो जब उनका मिलन होने वाला होता है तो उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है, कंगन के नग की परछाई। वे अपने मन में श्री राम के प्रति उनके मन में मिलने के लिए जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जो पीड़ा है, जो प्रेम की पीड़ा है, वही क्या है? संयोग है, मिलने के लिए। दूसरा है वियोग। वियोग का मतलब होता है कि जब एक प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाता है, जब एक प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाता है, अब बिछड़ने के बाद उनके मन में जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है वही क्या है? वियोग श्रृंगार है। क्या है? वियोग श्रृंगार है। हम बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास करें, वो पूरा रस लेकर, है ना, हम प्रेमी प्रेमिका ही जोड़ने का प्रयास करें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आवे। अभी के समय में प्रेमी प्रेमिका ज़्यादा चलता है, तो प्रेमी प्रेमिका ज़्यादा चलता है, वैसे विद्यार्थी को ज़्यादा समझ में और मज़ा भी आ रहा होगा। तो समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, हम आप ही के अंदाज में पढ़ा रहे हैं। तो वियोग का मतलब जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अब बिछड़ने के बाद उनके मन में जिस प्रकार का प्रेम उत्पन्न होता है वही क्या है? वही है वियोग श्रृंगार है। वह पीड़ा क्या है? वियोग श्रृंगार है, क्योंकि हम बिछड़ गए। क्या हो गए? तो बिछड़ गए। समझ गए ना? तो देखिए, निसी दिन बरसत नैन हमारे, यानी जब कोई प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाता है तो प्रतिदिन, निसी दिन का मतलब दिन रात, दिन रात उसके नैन से, उसके आंखों से क्या हो रहे हैं? तो पानी बरस रहे हैं, यानी उनके आंखों से आंसू बरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि
उसका प्रेमी या तो उससे छोड़कर चला गया, बहुत दूर चला गया, तो कोई प्रेमिका का प्रेमी चला गया या कोई प्रेमी का प्रेमिका उसको छोड़कर बहुत दूर चली गई, तो उसमें क्या हो गया, वियोग है। इसलिए निस दिन बरसत नैन हमारे। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है हास्य रस। क्या है, हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है, तो हास है। क्या है, हास। देखिए, वाणी या वेशभूषा के अस्त व्यस्त होने पर मन में उत्पन्न भाव। इसको आसानी से समझिए। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे मन में एक हंसी आती है ना। कभी ऐसा होता है कुछ गाने को पढ़ने के बाद हंसी, सुनने के बाद थोड़ा सा हंसी आती है। तो जब किसी कविता को पढ़ते हैं और उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक प्रकार का हंसी का भाव आता है, वही क्या है, हास्य रस है। उदाहरण के लिए और समझाते हैं। जब हम किसी जोकर को देखते हैं, देखते ही हमें हंसी आने लगती है, जोकर का पहनावा देखकर, ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जब वैसा चीज अस्त व्यस्त चीज़ को देखते हैं, जैसे जोकर जैसे तैसे पहनता है, उसका वेशभूषा ही कुछ अलग होता है। जब कोई कॉमेडियन आता है कॉमेडी करने के लिए, उसका वेशभूषा भी कुछ ऐसा होता है कि लोग उसे देखकर ही हंसना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हास्य रस, उस समय हमारे मन में कैसा होता है, तो हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसे हम टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देखते हैं, कॉमेडियन चलता रहता है, कॉमेडी का प्रोग्राम। तो जब कॉमेडी वाला प्रोग्राम चलता रहता है तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, तो वहाँ उसके बातों को भी सुनकर और उसकी वेशभूषा को देखकर दोनों से हम क्या होते हैं, हंसने लगते हैं। उस समय हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है, एक हास्य भाव उत्पन्न होता है। उसी प्रकार कविता में भी होता है। कविता में भी बहुत सारे ऐसी पंक्तियाँ होती है जिसे पढ़ने के बाद हमारे मन में हंसी का भाव आता है। जैसे यहाँ उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा, तंबूरा एक प्रकार का सितार होता है, बजाने वाला, संगीत से जुड़ा है। तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर प्रलाप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम, यहाँ प्रलाप होगा, प्रेम प्रलाप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर प्रलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए थे सारे श्रोता। कितना, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, हंसी आता होगा। कोई तंबूरा लेकर मंच पर बैठ गया और प्रेम प्रलाप बोलना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। उसे 15 मिनट का मिला था और घंटा भर अपना प्रेम प्रलाप करते रहा, गीत को सुनाते रहा। अब घंटा भर आलाप में बेचारा का राग में आ गया गोता। राग थोड़ा सा, अब लगातार गाते रहिएगा तो कैसा होगा, गाते 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 आपका जो आवाज़ है तो उसमें जरूर परिवर्तन हो जाएगा। अब घंटा भर आलाप राग में मारा गोता और धीरे धीरे खिसक गए थे सारे श्रोता। अब देखने वाला सुनने वाला कोई है ही नहीं, बेचारा वो क्या कर रहा है, आलाप अपना कर ही रहा है। तो ऐसी पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक प्रकार का क्या होता है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला रस है करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। सबका याद करें ना स्थायी भाव, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। हास्य रस का क्या था, हास था। श्रृंगार रस का क्या था, तो रति या प्रेम था। इसे याद कर लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। वह करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। अरे करुणा, दया, किसी पर दया आता है ना, वही है करुण रस, है ना। जब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को हम दुखी देखते हैं तो हमारे मन में भी कैसा भाव आता है, तो दया का भाव, दुखी का भाव आता है। जब किसी के यहाँ कुछ वैसा हो जाता है, कोई आदमी मर जाता है या फिर किसी के यहाँ बहुत बड़ी घटना घट जाती है, तो लोग उसे दया के दृष्टि से देखते हैं। कैसी दृष्टि में देखते हैं, दया के दृष्टि से देखते हैं, उसके ऊपर लोगों को दया आती है। वही है करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा तुलसीदास का एक कविता आया है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रिपुशीलु बलु तेज बखानी। आगे भी और भी पंक्तियाँ इसमें थोड़ा सा नहीं है। यहाँ कहने का मतलब हुआ, शोक विकल सब रोवहि रानी,
रिपु सीलु बलु तेज बखानी। जब राजा दशरथ है ना, जब कोई राजा संसार को छोड़कर चला जाता है तो लोग रोते हैं और उनके सील के बल के क्या करते हैं, बखान भी करते हैं। यानी रामचरितमानस में जब राजा दशरथ जब संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो वहाँ जितने भी लोग हैं सभी रो रहे हैं, और रोने के अलावे सब क्या करें, अपने राजा का सील का, बल का, उनके पराक्रम का क्या कर रहे हैं, तो बखान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, शोक विकल। कब होता है, जब कोई आदमी मर जाता है या बहुत मतलब इसका संबंध दुख से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, दुख से जुड़ा हुआ है। कभी कभी नहीं देखते, कभी ऐसा फिल्म आप देखते हैं और फिल्म वैसा होता है थोड़ा दुख भरा होता है, तो क्या होता है आपके मन में भी क्या होता है, दुख का भाव संचार हो जाता है, तुरंत हो जाता है ना। तो वही है करुण रस। जहाँ आप देखिए कविता को पढ़ रहे, कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में दुख का भाव आया, दुख का संचार हो गया, समझ लीजिए वहाँ कौन सा रस है, तो वहाँ करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस है। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए वीर रस, अरे नाम से लगता है वीरता, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, अरे स्थायी भाव उत्साह होगा। क्या होगा, उत्साह होगा। देखिए उदाहरण से समझिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सीढ़ की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो। ऐसा था ना। तो देखिए इस कविता को जब हम पढ़ते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चले, जैसे ही इसको हम पढ़ते हैं हमारे मन में उत्साह आता है। क्या आता है, उत्साह आता है। ये उत्साह क्या है, हमारे मन में वीर रस का संचार हो रहा है। इस उत्साह से हमारे मन में वीर रस का संचार हो रहा है। और इसका कविता बहुत ही अच्छा, क्योंकि परीक्षा में कविता कई बार पूछा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये कब है, जब इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में वीरता की भाव आती है, उत्साह की भाव आती है। और इसमें कौन सा रस है, तो वीर रस है। ऊपर देखिए, सो कवि कल सब रोवहि रानी, रिपु सिलु बलु तेज बखानी। यहाँ शोक है, यानी राजा संसार को छोड़ गए, सभी रानियाँ क्या कर रो रही हैं, क्या कर रही हैं, रो वही रानी रो रही हैं। जबकि यहाँ देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यहाँ क्या हो रहा है, हमारे मन में उत्साह का भाव आ रहा है। और इसी कविता को हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसे नहीं पढ़ना है। इस कविता को कैसे पढ़ेंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। अरे हमारे मन में उत्साह का भाव होना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्या है, क्रोध। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत्यु पाए पड़े। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत्यु पड़े। ये क्रोध का भाव है। कैसा भाव है, क्रोध का भाव है। और ये कौन सा रस है, तो रस है रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो उत्साह होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रस है भयानक रस। अरे भयानक अस्थाई भाव डर। जब हम किसी भयानक चीज को देखते हैं तो हमारे अंदर में डर उत्पन्न हो जाता है। और रात्रि के समय आप जा रहे हैं, अगर आपको सफ़ेद साड़ी पहने कोई भूतिया दी गई तो कैसा लगेगा, आपके मन में डर का भाव आ जाएगा। अरे भयानक चीज़ देख लिए, ऐसा होता है ना। कभी कभी आप भयानक सपना देखते हैं, सोए हुए हैं भयानक सपना देख रहे हैं डरावना, तो आपको कैसा होता है, आपके मन में भय का संचार हो जाता है। अरे हर किसी के साथ हुआ है। जब आप कोई डरावना सपने को देखते हैं तो आपको क्या होता है, आपके मन में भय का संचार होता है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से। अरे उधर सिंधु की लहरियाँ गरज रही हैं, कुटिल काल, काल काल मतलब समझ रहे, काल जो हमारे ऊपर काल, समझ रहे ना, काल जिसे लोग डरते हैं। अरे काल आएगा हमें क्या करेगा, मार कर उठा कर ले जाएगा। काल से तो सब डरते हैं, काल से सब डरते हैं। अरे यमराज से कौन नहीं डरता, यमराज को ही तो काल कहा जाता है। तो काल से कौन नहीं डरता है,
तो उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की जालों से। ऐसे लग रहा है, डर लग रहा है। कैसा लग रहा है? तो डर लग रहा है। आगे देखिए, अगला रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है या घृणा। घृणा, जब हमें किसी काव्य को पढ़ने के बाद वैसा काव्य की पंक्तियाँ जिसमें घृणा का भाव हो, वैसा चीज़ का वर्णन हो जिससे में घृणा हो, तो वहाँ पर कैसा भाव होगा? जुगुप्सा का भाव होगा, घृणा का भाव होगा। और रस कौन सा होगा? तो विभत्स रस होगा। जैसे अब चिल्ह नोची ले जात तुच्छ मोद मठियो सबको हियो। जब चिल किसी चीज़ को नोच नोच कर खाती है, ले जाती, तो कैसा लगता है? अरे बोलते ही हमको ऐसा लग रहा है कि चिल, जब देखते नहीं कभी कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उसके सामने कितने सारे चिल मंडराते हैं, उसको, उसका मांस को खाते हैं, कैसा लगता है? या फिर आपको तो बताए थे, जब रास्ते में जा रहे हैं और जाते वक्त आपको रास्ते में कहीं मरा हुआ कोई जानवर दिख जाए, कैसा भाव होगा? तो घृणा का भाव होगा, होगा ना। तो चिल है नोची ले जात तुच्छ मोद मठियो सबको हियो। अब चिल एक मरे हुई चीज को लेके जा रहे, कैसा लग रहा है आपके अंदर? घृणा का भाव आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ कौन सा रस होगा? यहाँ विभत्स रस होगा। आगे बढ़ते हैं, अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य है या विस्मय है। भयानक रस, इसका भय, भयानक चीज कब होता है? जब कोई डरावना चीज को देखते हैं। अद्भुत कब? जब कोई वैसा चीज को देखते हैं जिसको देखने के बाद हमारे मन में आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। उसे क्या कर, वहाँ कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा? तो अद्भुत रस होगा। जैसे कभी कभी होते हैं कि गांव वाले लोग जब किसी बड़े शहर में जाते हैं तो अचानक वे बहुत सारे बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग देखते हैं, तो उनके मन में एक आश्चर्य विस्मय आता है, बाप इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा घर। लोग सोचते रह जाते हैं, क्योंकि गांव वाले अगर जब टाउन में ऐसा होता है तो उसके मन में भय का भाव, भयानक रस नहीं है, अद्भुत रस है, आश्चर्य की भाव आ रही है। कैसी भाव आ रही है? आश्चर्य की भाव। जैसे है, देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया। जब माता यशोदा कृष्ण को यमुना तट पर ले गए थे, जब कृष्ण जी अपने मुख में क्या कर रहे थे, तो वहाँ जितने भी मिट्टी के धूल कण थे उसे क्या कर रहे थे? खा रहे थे ना। तो माता जैसे सुनी तैसे दौड़ के गई, उसे मुंह खोलने के लिए बोली। जब श्री कृष्ण उस समय शिशु में थे ना, शिशुअवस्था में, शेषावस्था में, जब वे अपने मुख को खोलते हैं तो माता यशोदा को क्या दिखता है? पूरा संसार दिख जाता है। अब माता यशोदा क्या होती है? तो आश्चर्य में पड़ जाती है। अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। क्या है? निर्वेद है। मन रे तन कागद का पुतला, एकदम शांति जैसा लग रहा है ना? शांति जैसा, जहाँ कविता के एकदम आपको शांत सा अनुभव हो, तुरंत समझ लीजिए यहाँ कौन सा रस है? शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है, याद रखना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। आगे देखिए, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, इसका वात्सल्य भाव क्या है? तो वात्सल्य रति है। ऐसी वात्सल्य रस और भक्ति रस, इसका स्थायी भाव क्या है? अनुराग रति है। ये दोनों क्या है? तो श्रृंगार रस के ही अंग हैं। श्रृंगार रस के ही इनको भाग माना जाता है। वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी क्या माना जाता है? तो श्रृंगार रस का ही भाग माना जाता है। परंतु वर्तमान में जो है, वर्तमान में आचार्यों ने इसे भी क्या एक अलग रस माना है। तो रसों की संख्या भी कितनी हो गई? 11। लेकिन रसों की कुल संख्या पहले कितनी थी? तो 9 ही थी, परंतु अभी कितना हो गई? 11 हो गई। यानी वात्सल्य रस और भक्ति रस मिलकर कितना? 11। अब वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य रति है। वात्सल्य अर्थात समझिए, जब किसी बच्चे को देखने के बाद हमारे मन में उस बच्चे के प्रति जो भाव उत्पन्न हो जाता है, जो बच्चे के प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे एक माता का अपने पुत्र के प्रति किस प्रकार का प्रेम होता है? तो वात्सल्य प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है? वात्सल्य प्रेम होता है। उसमें कौन सा रस कहेंगे? वात्सल्य रस कहेंगे। लेकिन एक प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम होता है वो क्या है? श्रृंगार रस से जुड़ा हुआ है। जबकि माता और पुत्र का जो प्रेम है वह श्रृंगार रस से नहीं जुड़ा हुआ। कौन सा रस से जुड़ा हुआ है? तो वात्सल्य रस से जुड़ा हुआ। याद रखना, वात्सल्य रस में क्या होता है? माता एक छोटे से बच्चे के प्रति जो प्रेम उमड़ता है वही क्या है?
वात्सल्य रस है। जैसे बाल दशा सुख देखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, यहाँ नंद का भी चर्चा है, यशोदा का भी चर्चा है। अब बाल दशा सुख देखी, यानी बाल दशा किनका बाल दशा था? अरे श्री कृष्ण के बाल मुखड़े को देखकर यशोदा देख रही हैं, और उधर बार बार नंद जी क्या कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा रस है? तो एक बच्चे के प्रति प्रेम का भाव है। अब हमको बताइए वात्सल्य रस का सम्राट किनको कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है, क्योंकि सूरदास के अधिकतर रचनाओं में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ही मनोहरी रूप में किया गया, इसीलिए उनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। किन्हें? सूरदास को। आगे देखिए अंतिम रस है भक्ति रस। अरे भक्ति रस, भक्ति में क्या करो? डूब जाओ, ईश्वर की भक्ति में डूब जाओ। तो इसका अस्थाई भाव क्या है? अनुराग रति है। जैसे राम जपो जपो राम जपो, रे भाई राम जपो, भक्ति में डूब गए ना, भक्ति में डूब गए, राम जपो रे भाई राम जपो, राम को जप रहे हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं। जब भक्ति गाना सुनते हैं तो हमारे मन में कैसा भाव आता है? तो भक्ति का भाव आता है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग रति, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य रसी, शांत रस का स्थायी भाव शांत रति। याद हो रहा है ना? उसके बाद अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, भयानक रस का स्थायी भाव भय। उसके बाद रोद रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, और करुण रस का स्थायी भाव शोक। और भी है हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का क्या था? तो हास था। उसके बाद जो पहला रस है जो सबसे महत्वपूर्ण है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होगा। मित्रों आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको रस का यह वीडियो कैसा लगा, आपको मज़ा आया या नहीं वो भी बताइएगा, और आपको वीडियो समझ में आया या नहीं। पूरा वीडियो में आपको बता दिए रस क्या होता है और इसकी काव्य में क्या भूमिका होती है, आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। क्योंकि इसको आप अपने जीवन से लेकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, है ना। जितने भी भाई लोग हैं सबके पास शेयर कर देना, बहन लोग हैं अपने बहन लोग के पास शेयर कर देना। कोशिश करें वीडियो जितना हो सके सभी के पास जाए और सभी रस को बहुत अच्छा से समझ सके। एक बार फिर से अंत में वीडियो अंत करने से पहले आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप भारती विजन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और चैनल और बेल आइकन को भी क्या करना, क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।